दोस्तों, व्यक्ति के जीवन में उसकी हार या जीत उसकी सोच पर निर्भर होती है कि वह किस प्रकार की सोच रखता है। जिस व्यक्ति के अंदर सकारात्मक सोच है वह हमेशा सकारात्मक सोचेगा, और जिसके अंदर नकारात्मक सोच है वह हमेशा नकारात्मक ही सोचेगा, चाहे उसे कितना भी मोटिवेट क्यों न किया जाए। पर उसके अंदर से जितने भी नकारात्मक विचार हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। व्यक्ति की हार या जीत उसके सोच पर निर्भर होती है। यदि मान ले तो हार है और ठान ले तो जीत। जीवन में हार ना मानना जीत की पहली निशानी होती है। अगर आप स्वयं से हार नहीं मानते तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कभी भी हरा नहीं सकती। तो आइए जानते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी मौर्य, आप सभी का हमारे आर मोटिवेशन सक्सेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आता है और राजा को उपहार में एक बड़ा सा पत्थर देता है। राजा उस पत्थर को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। तो राजा ने सोचा इस पत्थर से क्यों न भगवान विष्णु की मूर्ति बनवाकर राज्य के मंदिर में स्थापित किए जाए। तो राजा महामंत्री को बुलाते हैं और बोलते हैं इस पत्थर को लेकर मूर्तिकार के पास जाओ और एक सुंदर सी भगवान विष्णु की मूर्ति बनवा कर लाओ। पास के गांव में एक सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार रहता था। महामंत्री उस मूर्तिकार के पास जाते हैं और बोलते हैं इस पत्थर से भगवान विष्णु की एक सुंदर सी मूर्ति बनाकर तैयार कर दो। तुम्हारे पास 1 सप्ताह का टाइम है। अगर यह कार्य पूरा कर दिया तो तुम्हें बदले में 50 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। तो मूर्तिकार बहुत ही खुश हो जाता है, 50 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। वह अपने कार्य को पूरा करने में लग जाता है। मूर्तिकार जैसे हथौड़ा उठाता है, उस पत्थर पे वार करता है तो पत्थर बिल्कुल नहीं टूटता है। तो फिर वह दोबारा से फिर से ट्राई करता है, लेकिन पत्थर टूटने का नाम ही नहीं लेता है। जब वह 50 बार उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है, फिर भी वो पत्थर टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे ही उसने अंतिम बार उस पत्थर को तोड़ने के लिए हथौड़ा उठाया तो वह यह सोचने लगा मेरे 50 बार प्रहार करने के बावजूद भी यह पत्थर बिल्कुल जरा सा भी नहीं टूटा, तो यह अंतिम बार से क्या टूट जाएगा। यह सोचकर वह हथौड़ा जमीन पर रख देता है। उस पत्थर को लेकर वह महामंत्री के पास जाता है और बोलता है इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं बन सकती क्योंकि यह टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन महामंत्री को राजा का तो आदेश हर हालत में पूरा करना था। तो उसी गांव में एक साधारण सा मूर्तिकार रहता था। महामंत्री उस मूर्तिकार के पास जाते हैं और बोलते हैं इस पत्थर से भगवान विष्णु की एक सुंदर सी मूर्ति तैयार कर दो, जिसके बदले में तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। वह मूर्तिकार बहुत ही खुश हो जाता है और महामंत्री के सामने ही वो जैसे ही हथौड़ा उठाता है और उस पत्थर पर पहली बार ही प्रहार करता है, पत्थर एक ही प्रहार में टूट जाता है। तो महामंत्री सोचता है काश अगर उस मूर्तिकार ने एक बार और कोशिश की होती और उसने हार ना मानी होती तो आज वह सफल होता और ये 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार वही होता। तो दोस्तों,
इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। जब हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो हमें असफलता हासिल होती है तो हम निराश हो जाते हैं, फिर हम आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेते। सोचते हैं कि इतनी बार कोशिश करने से जब सफलता नहीं मिली तो एक बार कोशिश करने से क्या मिल जाएगी। लेकिन शायद हम यह भूल जाते हैं, क्या पता जो हम आखिरी प्रयास सोच रहे हैं वही हमारी सफलता हासिल करा दे। तो दोस्तों, हमें सफलता पाने के लिए बार बार प्रयास करना चाहिए। असफल होना सफलता की पहली निशानी होती है। इसलिए असफल होने के बावजूद भी कभी भी निराश नहीं होना। जब तक आपका लक्ष्य आपको नहीं मिल जाता तब तक बार बार प्रयास करना। तो दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियोज मैं आपके लिए लाती रहूँगी।